एक आदमी घर से नाराज होकर दूर यही बड़बड़ बड़बड़ करते जा रहा है कि मेरे घर में कोई मान सम्मान नहीं है, मेरी बातों को कोई नहीं मानता है, मेरा कोई आदर नहीं करता है। मेरे घर पे सब लोग अपने मन के करते हैं, हमको किसी ने प्यार नहीं है, कोई हमसे प्रेम नहीं करता है। हे भगवान, मैं क्या करूं? तुम कैसा परिवार दिया है, तुम कैसे परिवार को बनाए हैं, हमारा जन्म किस परिवार में कर दिया है कि मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। मैं क्या करूं? आज हम अपनी परेशानी में नहीं उलझे हुए हैं, आज हम दूसरे की समस्या को देखकर, दूसरे की खुशी देखकर हम उलझे रहते हैं। कौन ऐसा है, उनके घर क्या हो रहा है, उनके घर गाड़ी है, उनके घर बंगले हैं, उनके लड़का जो है आईएएस है, उनका लड़का पीसीएस है, उनके घर क्या हो रहा है। हम अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा दूसरे की ज़िंदगी में उलझे रहते हैं। दूसरे के घर क्या हो रहा है, दूसरे के जीवन में क्या हो रहा है, हमारा सबसे बड़ा परेशानी का कारण क्या है। कभी आपने सोचा, कभी आपने अपनी परेशानी के बारे में सोचा? आपने अगर सोचा भी होगा तो अपनी परेशानी के बारे में मात्र 10-5 मिनट, लेकिन दूसरे की परेशानी, दूसरे की खुशी आपको हमेशा चुभती रहती है। आपके दिमाग में दूसरे की खुशी ये कैसे एंजॉय कर रहे हैं, इनका परिवार कितने से अच्छे से रह रहा है, इनके परिवार में कितनी बड़ी खुशियां हैं। लेकिन कभी आप उनके परिवार में घुस के देखे हैं? कभी आप उनसे पूछे हैं कि उनके परिवार में क्या चल रहा है, क्या वो अंदर से खुश हैं? ये बैठ करके एक लड़का बड़बड़ाते वहीं रास्ते में बैठ जाता है और भगवान से यही कहता है, ऊपर चिल्ला चिल्ला के, तुमने मेरा किस घर में जन्म कर दिया, तुमने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया भगवान। अब मैं क्या करूं? मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता हूं, तुम हमारे साथ बहुत अन्याय कर रहे हो। ऐसे बड़बड़ा रहा है। उसी रास्ते से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहा था। वह लड़के को देखता है और लड़के के पास जाकर कहता है, क्या बात है पुत्र, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? वो लड़का कहता है कि आपको क्या लग रहा है, मैं खुशी में हूँ, मैं ऐसे चिल्ला रहा हूँ, ये जो ऊपर वाले भगवान है ना, ये मेरे साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं, ये मेरे साथ इतना अन्याय कर रहे हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं सुन रहा है, मुझे दुख ही दुख है भगवान दे रहे हैं। अगर ये हमको मिल जाते साक्षात तो मैं इनसे पूछता कि आप ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हो, क्या तुम सबके साथ यही करते हो? वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराता है और बच्चे के कंधे पे हाथ रख के कहते हैं, ऐसी क्या परेशानी तुम्हारे साथ है, जरा हमें बताओ, हो सकता है तुम्हारी इस समस्या का मेरे पास कोई उपाय हो, आप बताओ तो। उन्होंने कहा कि आप क्या करेंगे, क्या मैं आपको बताऊं? मेरी समस्या छोटी मोटी समस्या नहीं है, हमारी समस्या बहुत बड़ी है। आपको हम बताने बैठेंगे तो पूरा दिन बीत जाएगा तो भी मेरी समस्याएं खत्म नहीं होगी, और आप हल कैसे निकालेंगे? फिर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराता है और कहता है, फिर भी बेटा, एक बार मैं ज़रूर कहूँगा कि आप अपनी छोटी मोटी थोड़ी बहुत समस्याएं बताओ। अगर मेरी समझ में आ रहा है तो हम उसका समस्या का समाधान कर देंगे, अगर मेरी समझ में नहीं आएगा तो मैं अपने गुरुवर के पास ले चलूँगा, गुरुवर हमारे सारी समस्याओं का निवारण कर देते हैं। तब लड़के के चेहरे पे थोड़ा खुशी आती है और लड़का कहता है कि गुरुदेव, मेरे घर में हमारे पिता हमारे लिए कुछ नहीं कमा के रखे हैं, सबके पिताजी हैं, इतनी धन दौलत कमा के रखे हैं, सब लोग ऐश आराम कर रहे हैं, और मेरा घर पे न तो मेरी बीवी मेरी बात मानते हैं, न मेरे बच्चे मेरी बात मानते हैं, और न मेरे पिताजी, न मेरा भाई, न मेरी मम्मी हमारी कोई बात नहीं मानता है, कुछ नहीं लोग मेरी सुनते हैं। मुझे घर से बहुत कष्ट है, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं घर को छोड़ भी नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं अपने घर वाले से बहुत प्रेम करता हूं। मैं यही सोचता रहता हूं कि इनकी ज़िंदगी कैसे बीतेगी, इनका कैसे अच्छे से गुजारा होगा। ये सारी परेशानियां मुझे, ऐसे ऐसे बहुत सारी परेशानियां हैं जो मुझे हमेशा घेरे रहती है। मैं इन्हीं परेशानियों से एकदम तंग आ चुका हूँ।
यह बातें सुन करके बौद्ध भिक्षु ने कहा, वास्तव में बेटा तुम्हारी तो बहुत बड़ी समस्या है, तुम्हारी इतनी बड़ी समस्या है, इसको तो मैं नहीं हल कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन हमारे गुरुजी जरूर इसको हल कर सकते हैं। क्या तुम मेरे गुरुजी के पास चल सकते हो? क्या तुम्हारे पास टाइम है कि तुम चल के मेरे गुरुजी से अपने प्रश्न पूछो? हो सकता है तुम्हारे प्रश्नों का जवाब गुरुजी के पास हो। यह लड़का बात सुन करके बहुत खुश होता है और उसके पीछे पीछे बौद्ध भिक्षु के पीछे पीछे उनके गुरुजी के पास जाता है। अब बौद्ध भिक्षु चलते हुए फिर अपने कुटी में पहुंचता है। कुटी में उनके गुरुजी महात्मा जी ध्यान थे। ध्यान में जाने के बाद ये लोग बैठते हैं, आराम करते हैं। एक गिलास पानी लड़के को देते हैं, लड़का पानी पीता है, शांत मन से होता है। फिर बौद्ध भिक्षु महात्मा के पास ले जाते हैं, महात्मा को प्रणाम करते हैं। लड़का भी महात्मा को प्रणाम करता है। महात्मा जी मुस्कुराते हैं, क्या बात है बेटा, तुम लग रहा है बहुत परेशान हो, तुम्हारी क्या परेशानी है? यह सोच करके बौद्ध भिक्षु बोलता है, गुरुजी इनकी बहुत बड़ी समस्या है, ये अपने ज़िंदगी से बहुत परेशान हो चुके हैं। फिर महात्मा जी मुस्कुराते हैं और लड़के से कहते हैं, बेटा तुम अपनी समस्या बताओ, तुम्हारी समस्या का मैं समाधान चुटकियों में कर दूंगा, आप कृपया अपनी समस्या बताओ। वह लड़का कहता है, गुरुजी मेरे घर में ना तो मेरे पिताजी मेरे लिए धन इतना नहीं कमा के रखे हैं कि मैं उनके धन दौलत पे ऐशो आराम करूं। मैं उनके धन दौलत इतना नहीं दिए है कि मैं गाड़ी ले लूं, बंगला ले लूं। लेकिन हमारे और गांव में लोग हैं, हमारे और मित्र लोग हैं, उनके पिताजी इतना धन दौलत कमा के रख दिए हैं कि वो लोग हमेशा गाड़ी से चलते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, उनकी सारी शौकें पूरी है, वो हमेशा सब कुछ चिढ़ाते रहते हैं। हमको बाढ़ चुभता है, उनके पिताजी इतना कमाए हैं और हमारे पिताजी ने कुछ नहीं कमाया, मेरे लिए कुछ नहीं रखा। वो लड़के कहते हैं, हमारे पिताजी इतना कमा के रखे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी भी खाएगी तो भी नहीं खत्म होगा, और हमारे पिताजी कुछ नहीं कमाए हैं। और आज मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, पिताजी से भी ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन पिताजी भी हमारी बात नहीं सुनते हैं। हमारे घर में हमारी मम्मी भी नहीं सुनती हैं, हमारी वाइफ, हमारे बच्चे या हमारे जितने भाई हैं, कोई हमारी बात नहीं सुनता है, सब हमको लफंगा हमारा कहते हैं। मैं क्या करूं, मैं समझ में नहीं आ रहा हूं। मैं अपने परिवार से तो प्रेम बहुत करता हूं, मैं अपने परिवार को दुखी नहीं देखना चाहता हूं। मैं सोचता हूं कि हमारे परिवार हरदम जो है सुखी सुख में रहे, इनके ऊपर कोई कष्ट ना आए, लेकिन क्या करूं, लेकिन मेरा परिवार जो है कुछ नहीं हमारे प्रति सोचता है। हम इसी में परेशान रहते हैं कि हमारे प्रति क्यों नहीं सोचते हैं। मैं उनके प्रति ज़्यादा सोचता हूँ, मैं उनके लिए ज़्यादा चिंतित रहता हूँ, और मैं अपने पिता से सबसे ज़्यादा दुखी रहता हूँ कि हमको एक पैसे नहीं देते हैं। कहते हैं तुम्हारे हाथ पाँव है, तुम्हारे हाथ पाँव है, तुम खुद कमा सकते हो, तुम कमा करके अपनी शौक को पूरा करो। हम उसमें नहीं बोलेंगे, तुम अपनी शौक अपने बल पे करो, अपने हाथ पैर से करो। लेकिन बताओ, उनके भी तो पिताजी हैं, उन लोगों के भी तो पिताजी हैं, कितना कमा कमा के रखे हैं। मैं यही सब सोच करके परेशान रहता हूँ, और हमारी बीवी भी हमारी बातें नहीं सुनती हैं। आप गुरुजी ऐसा कोई मंत्र बताइए कि मंत्र हम अपने परिवार के ऊपर ले जा करके पढ़ दें, उनको ऐसे मंत्र आप झाड़ दीजिए कि हमारे परिवार जो है हमारी सारी बातें मानने लगे, और हम अपने परिवार के साथ खुश रखें, और जो है जैसा कहें हमारा परिवार वैसा ही करे, हमसे कुछ अलग हटके ना करे। यह सुन करके गुरुजी मुस्कुराते हैं, कहते हैं तुम सबके परिवार के बारे में जानते हो, तुम दुनिया में सब परिवार के बारे में जानते हो कि सबके पिताजी सब ज़्यादा पैसा कमा के रखे हैं, उनके सारा परिवार अपने पिता से संतुष्ट है, तुम्हें सब कुछ पता है। वह लड़का कहता, हाँ गुरुजी सब कुछ तो पता है, मैं जितने लोगों को जानता हूँ सबके पिताजी बहुत ज़्यादा पैसा कमा के रखे हैं, उनके घर में खुशियाँ हैं, हम देखते हैं, लेकिन हमारे उनकी बात भी मानी जाती है, लेकिन मेरी कोई बात नहीं मानती है। तो गुरुजी कहे, आज हम आपको एक ऐसा मंत्र देंगे, आज हम आपको एक ऐसा मंत्र देंगे, आज के बाद आपके घर के सारे सदस्य आपकी बात मानेंगे, पूरा गांव समाज आपकी बात मानेगा, जो आप कहेंगे सब लोग आपकी बात मानेंगे।
यह बात सुन करके उस लड़के के चेहरे पर खुशी का ठिकाना नहीं था। वह खुश हो रहा है और यह मुस्कुरा रहा है कि गुरुजी बहुत बढ़िया, आज हमको गुरुजी मिल गए हैं, आज हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आज के बाद हम जो है सब हमारी बात मानेंगे, मैं जैसे कहूँगा सब लोग वैसे करेंगे। वह यही सोचकर मुस्कुरा रहा, हंस रहा है और कहता है गुरुजी से, गुरुजी जल्दी वो बातें हमें बताइए जिससे हमारी सब लोग बात माने। तो गुरुजी कहते हैं बात बताने के पहले आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा, अगर आप ये काम करके आते हो तो मैं ये बात तुरंत बता दूंगा। वह लड़का खुश होता है, कहता है गुरुजी वो कौन सी बातें हैं, आप हमें तुरंत बताइए, उसको हम तुरंत करके आते हैं। आप हमें वो मंत्र तुरंत जानना है, जितना जल्दी आप मंत्र को बता देंगे हम उस मंत्र को जाके अपने घर पे प्रयोग करेंगे और हम खुशी की ज़िंदगी जिएंगे। तो गुरुजी कहते हैं लड़के से, तुम्हारे पास 1 हफ्ते का समय है, तुम 1 हफ्ते के अंदर जहाँ तक जा सकते हो, जितना टहल सकते हो, सबके घर जाना है और पूछ के ये आना है कि सब लोग, सब लड़के के पिताजी अपने बच्चों के लिए कितना धन इकट्ठा करके रख दिए हैं, उनकी कितनी पीढ़ी खा सकती है, क्या सब बच्चे अपने पिता से संतुष्ट हैं, क्या सब बच्चे अपने पिता से संतुष्ट हैं, क्या सब पिताजी अपने बच्चे से संतुष्ट हैं, क्या सब पिताजी अपने बेटे की बात मानते हैं या सब बेटा अपने पिता की बात मानता है, क्या उनके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, क्या उनके घर में जो लड़का कहता वही बात मानी जाती है, क्या सबके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, किसी के घर में कभी कोई लड़ाई नहीं हुई है, बाप बेटे में नहीं हुई है, पत्नी में नहीं हुई है, भाई भाई में नहीं हुई है, बेटा बाप में नहीं हुई है। तुम जाकर ये पता लगा के आओ, तुम्हें जब जो घर मिल जाए कि जिस घर में कभी कोई लड़ाई नहीं हो और जिस घर में हर एक बेटे की बात को पिताजी मानते हों और हर एक पिता इतनी धन दौलत कमा के रखे हों कि उनकी आने वाली 7 पुश्ती खाना बैठ के खाएगी, कमाना नहीं पड़ेगा। ऐसा जिस दिन घर मिल जाए आप हमें बताना, फिर मैं उस घर चलूँगा और वहीं पे बैठ के आपको मंत्र बताऊँगा। यह सुनकर लड़का ने कहा, ये तो गुरुजी चुटकियों भर के काम है, अभी हम इसको जाते हैं, आपको तो हम 2-3 दिन में ही पता लगा करके आ जाते हैं वापस। यह कह करके वह लड़का गुरुजी को प्रणाम करता है। प्रणाम करने के बाद वो निकल पड़ता है अपने गांव देश पता करने के लिए। ऐसे ऐसे सब घरों के जब पास जाता है, पूछता है क्या तुम्हारे पिताजी कितना दौलत कमा के रखे हैं कि तुम बहुत खुश हो। कोई कहता है कि हमारे पिताजी ने तो कुछ नहीं कमाए हैं, कुछ नहीं है, हमारे पिताजी एकदम निकम्मे हैं, उन्होंने अपना जीवन अपने ढंग से जिया है, हमारे लिए कुछ नहीं रखे हैं। कोई कहता है कि हमारे पिताजी हमको सिर्फ पढ़ाई लिखाए हैं, जितना पैसा था वो हमारी पढ़ाई में खर्च कर दिए हैं। कोई कहता है हमारे पिताजी जो है हमारे लिए बंगला बनवा दिए, घर बनवा दिए हैं। कोई कहता है कि हमारे पिताजी कुछ नहीं किए हैं। फिर और आगे बढ़ता है इसी तरह से। एक आदमी और मिलता है, एक लड़का, कहते हैं तुम्हारे पिताजी क्या किए। उसने कहा कि हमारे पिताजी बहुत निकम्मे हैं, धन तो कमा दिए हैं लेकिन उनके पास एक पैसे का ज्ञान नहीं है, हम उनको जो बातें कहते हैं वो मानते भी नहीं हैं और वो खराब सारा धन दौलत इधर उधर तितिर बितिर हो जा रहा है, जिस वजह से हम पिताजी में और बेटे में रोज लड़ाई होती है। ऐसा धन किस काम का है, हमको पढ़ाए नहीं, हमको कभी कोई शिक्षा नहीं दिए, हम स्कूल का मुँह ही नहीं देखे हैं, हम सब दिन पूरा ज़िंदगी अपने धन दौलत कमाने में लगा दिए। अब वो धन दौलत क्या काम की है, हमको तो कोई शिक्षा ही नहीं दिए। फिर लड़का सोचा अब इनको ये परेशानी है। फिर और आगे बढ़ता है। आगे जाने के बाद एक घर मिलता है। उस घर में जो है एक बूढ़ी औरत बैठ के रो रही थी। वह जाता है दादी माँ के पास, बैठता है और कहता है दादी माँ आप क्यों रो रही हो, क्या बात है, क्या तुम्हारे घर में कोई कष्ट हो गया है, तुम्हारे घर में कोई खुशी नहीं है। वह दादी कहती है क्या बताएं बेटा, इस नालायक बेटे की वजह से आज हमारी पूरी जिंदगी, हमारा बुढ़ापा ही खत्म हो गया। कहते हैं क्या बात है।
क्या किया आपके बेटे ने? उसने कहा, हमारे बेटे ने ही अपने बाप का धन दौलत के लिए अपने बाप का ही गला काट दिया और सोते समय मार के फेंक दिया, और हमारा लड़का इस समय जेल में है। हम यहाँ बैठ के रो रहे हैं, बुढ़ापा झेल रहे हैं, और हमारे आदमी चले गए हैं, देहांत हो गया है, इस देश में नहीं है। इससे बड़ी क्या मुसीबत आ सकती है? ऐसा बेटा भगवान किसी को ना दे। आप बताइए क्या है? धन कमाने में पूरी ज़िंदगी लगा दिए और बेटे को पढ़ाई नहीं दिए थे। बेटा शिक्षित था, पढ़ा नहीं था। वो दोनों भाइयों में झगड़ा किए, कहते थे, वो कहता था तुम ज़्यादा उस लड़के को पैसा देते हो, वो फिर कहता था कि वह कहता तुम हमको कम पैसा देते हो। इसी चक्कर में उसने गुस्सा करके अपने पिता को मार दिया। अब इससे बड़ी मुसीबत क्या आ सकती है? बहुत परेशान हुआ लड़का, वहाँ दुखी होता है। फिर और आगे बढ़ता है। आगे जाने के बाद कुछ देर दूर जाने के बाद एक घर में फिर मिलता है। वहाँ देखता है वहाँ पे भी कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे थे। लड़ाई झगड़े शांत होने के बाद वो पड़ोसी से पूछता है, इस घर में क्यों लड़ाई झगड़े हो रहे थे? तो उस घर में ये बताया, इनके पिताजी ने अपनी पूरी जिंदगी धन दौलत कमाने में व्यर्थ कर दी। इतना धन दौलत कमाए कि ये बीमारियों से ग्रसित हो गए। इन्हें कब सुबह हो रही है, इन्हें कब शाम हो रही थी, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। पूरी ज़िंदगी धन इकट्ठा कर रहे थे कि हमारा बेटा हमेशा सुखी रहेगा। हमारे जो दोनों बेटे हैं, उस दोनों बेटे की ज़िंदगी में कभी कोई दिक्कत ना आए, उनके बच्चे अच्छे से खेलें, खाएं, पिए, रहें, जिन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए इसने पूरी ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी कमाने में व्यर्थ कर दी और इतना धन इकट्ठा किया कि अपने बेटे को पढ़ाया भी नहीं। उसने ये सोच के कि हम धन तो दे रहे हैं, बेटे को पढ़ने से क्या फ़ायदा। इन्होंने अपने बेटे को शिक्षा नहीं दी और वह हमेशा धन दौलत कमाते रहे। और आज इनके दोनों बेटे, जब शादी हो गई है, इनके दोनों बेटे आपस में लड़ते हैं। कहते हैं कि ज़्यादा धन हम पिताजी का लेंगे, वो कहता है ज़्यादा हम पिताजी का धन लेंगे। इसी में हमेशा लड़ाई होती रहती है। अभी कभी इनके घर सुकून से खाना नहीं मिलता और हम लोग पड़ोस में हैं, हम लोग भी सुकून से नहीं रह पाते हैं। कोई हमेशा लड़ाई झगड़े इस घर में होते रहते हैं। इसका प्रभाव हमारे बच्चों के ऊपर भी पड़ता है। हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी दौलत से क्या मतलब है जो किसी काम के ना आए। अगर ये आज अपने बच्चों को शिक्षा दिए होते तो इनके बच्चे शिक्षित होते, अपने आप में लड़ाई नहीं करते और अपने दम पे पैसा कमाते, पढ़ते, लिखते, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीते। ऐसे दौलत का क्या मतलब है, मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है। फिर ये लड़का समझ रहा, आगे बढ़ता है, कहता है कि पूरी ज़िंदगी सब में है, किसी के घर कोई नहीं है, एक दूसरे के घर लड़ाई झगड़े, सब लड़ाई झगड़े। तब इसको समझ में आया, नहीं, सबके घर में यही होता है। ऐसे सोचते सोचते फिर सोचा, कोई ना कोई घर तो मिलेगा ही जिस घर में सुकून होगा, लेकिन उसे कोई घर नहीं सुकून का मिलता है। फिर यह इसी तरह से पूरा हफ्ता गुजरने वाला होता है। फिर यह निराश हताश होकर के हफ्ते पूरे बीत गए, लेकिन इसको कोई ऐसा घर नहीं मिला जिसमें बाप बेटे से संतुष्टि हो और बेटा बाप से संतुष्टि हो, भाई भाई से संतुष्ट हो, माता बेटी में संतुष्टि हो। यानी कि एक ही परिवार में कोई संतुष्ट नहीं है। सब एक दूसरे भाई को हमारी बात नहीं मानते हैं, वो हमारी बात नहीं मानते हैं। पूरा समाज, पूरा देश इसी में उलझा हुआ है। यह सोचकर रास्ते से जा रहा था, अब हमारे प्रश्नों का जवाब भी गुरुजी नहीं देंगे, अब हमें कोई मंत्र भी नहीं देंगे जिस मंत्र से मेरी बात सब लोग मानेंगे। यही सोचते हुए जा रहा था तो उसका ध्यान पड़ता है एक उधर जंगल टाइप में। जंगल था, उस जंगल में एक पेड़ था। पेड़ के नीचे एक महात्मा, एक आदमी बैठ के खूब हंस रहा है। यह उस हंसते हुए आदमी को देखता है, यह भी सोचता है, हो मेरी समस्या का समाधान हो गया। शायद इस आदमी के ज़िंदगी में कोई कष्ट नहीं है, सबसे सुखी इंसान यही है। अब मैं इसके पास जाता हूँ, अब हमें तो महात्मा जी हमारे मंत्रों का जवाब दे देंगे, अब हमारी ज़िंदगी ऐसे जिएगी, अब हम जो है हमारे घर पे हमारी बात को माना जाएगा। यह सोच करके उस आदमी के पास जाते हैं। उस आदमी से कहते हैं, भाई लगता है तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हो, तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट ही नहीं है, सबसे सुखी इंसान पूरे दुनिया में तुम ही हो।
वह आदमी हंसते हुए कहता है, मैं सबसे सुखी इंसान हूँ, भगवान हमारे ऊपर कोई कष्ट नहीं दिए हैं, मेरी ये प्रकृति, मेरा ये देश, मेरा सब कुछ एकदम हमारा है, हम एकदम सुखी जीवन है। यह सुनकर के लड़का प्रसन्न होता है, चलो कोई तो मिला, कम से कम सुखी इंसान। फिर ये लड़का पूछता है, देखिए भाई साहब, आप सही बताइए, क्या वास्तव में आपकी ज़िंदगी में कोई कष्ट नहीं है? क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई कष्ट होगा तो हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा और हमें जो है वो मंत्र हमारे महात्मा जी नहीं देंगे, जिस मंत्र की तलाश में मैं 1 हफ्ते से भटक रहा हूँ। वह आदमी कहता, मैं सत्य बोल रहा हूँ, मेरे जीवन में कोई कष्ट ही नहीं है, मैं हमेशा खुश था, खुश हूँ और खुश रहूँगा, खुशियों में मैं जीता हूँ, क्योंकि ये प्रकृति हमारी है, मैं इस प्रकृति में जीता हूँ, मेरा और कोई नहीं है, मुझे कोई गम नहीं है। यह सोच कर लड़का फिर उस आदमी से कहता है, धन्य हो प्रभु, आप ही हमारे भगवान हैं, आप हमें मिल गए, हमारे प्रश्नों का जवाब मिल गया। यह सोचकर उस आदमी से कहता है लड़का, क्या आप हमारे साथ हमारे गुरुजी के पास चल सकते हैं 10 मिनट के लिए? उनको ये बता सकते हैं कि आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं है, आप सबसे सुखी इंसान हैं। यह सुनकर वो आदमी कहता है, क्यों नहीं, अरे कि हमारी वजह से किसी का भला हो जाए तो हम चलेंगे। वह लड़का फिर उस आदमी को लेकर अपने महात्मा के पास जाता है। महात्मा जी जैसे उस आदमी को देखते हैं, महात्मा जी खुद आकर के उसके प्रणाम करते हैं, उसे पैरों पे छू जाते हैं। यह लड़का देख करके होता है कि महात्मा जी, इतने बड़े महात्मा जी इस आदमी के पैर पे पड़ रहे हैं, इनके पैर छू रहे हैं और इनको अपना गुरु मान रहे हैं। महात्मा जी उस आदमी के पैर पे छू के, धन्य हो गुरुजी, आज आपके दर्शन हो गए, कहाँ थे आप इतना दिन? यह देख करके वह लड़का सोचता है, अरे इतने बड़े महात्मा इस आदमी के पैर पड़ रहे हैं, इन्हें अपना गुरु मान रहे हैं। फिर लड़का कहता है, गुरुदेव कृपया हमें आप दोनों के बीच का परिचय बताएं, आप कैसे हैं? तब वो महात्मा जो लड़के को भेजा था तलाश में, वो कहते हैं, हमारे गुरुजी हैं, ये बहुत बड़े महात्मा हैं, कि इनके जीवन में वास्तव में कोई कष्ट नहीं है, ये सबसे सुखी जीवन है। फिर वो लड़का कहता है कि गुरुदेव अब आप भी बताइए कि हमारे दुखों का निवारण क्या है, कैसे हमें वो आप मंत्र बता दीजिए जिससे हमारी बात लोग माने। फिर वो गुरुजी कहते हैं, आओ बेटा बैठो, आज तुम्हारे सारे प्रश्नों का हम जवाब दे देंगे। फिर लड़के से कहते हैं, क्या तुमने पूरे आपने टहल दिया, 1 हफ्ते में निकाला, कोई ऐसा घर मिला जो दुखी ना हो, जिसके घर लड़ाई झगड़े ना हो, जिसकी सब बातें मानता है, ऐसा कोई आदमी मिला? वो लड़का कहता, कोई नहीं मिला। फिर गुरुजी कहते हैं, पहले तुम बताओ, क्या तुम सबकी बातों को मानते हो? कोई तुम्हें जो कहता है उस बात को आप मानते हो, वही करते हो, कुछ अलग नहीं करते हो? फिर वो लड़का कहता, नहीं, हम भी नहीं मानते दूसरे की बात को। कहें क्यों नहीं मानते? कहें हमको कैसे विश्वास हो कि जो ये बातें कह रहे हैं वो सत्य है, हम इनकी बात को कैसे मान लें? कहें ऐसे ही होता है कि हम दूसरे के में परेशान रहते हैं, लेकिन हम दूसरे की बात खुद नहीं मानते हैं और हम दूसरे के ऊपर परेशान रहते हैं कि ये लोग हमारी बात नहीं मानते हैं। ऐसे ही होता है, हर आदमी लगता है कि हम सही हैं और वो गलत है। आप उस स्थान पे खड़े होके देखो, ज़रा उस स्थान पे खड़े होके देखो जहाँ तुम्हारे पिताजी हैं। अगर आप उस स्थान पे होते तो क्या करते, तुम क्या किए होते? शायद तुम भी यही किए होते जो तुम्हारे पिताजी ने किया तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पिताजी आज गलत हैं। अगर उस स्थान पे इसी तरह से होता है, जब कोई आदमी गलत काम करता है और उसको लगता है कि हमने सत्य किया है, लेकिन आप उस स्थान पे अगर वो आदमी खड़ा होकर सोचे, जरा देखे कि नहीं हम इस स्थान पे हैं और हमारे साथ वो आदमी ऐसा कर रहा है तो हमें कैसे फीलिंग हो रही है, हमें कैसे बुरा लग रहा है, तो आदमी गलत करना छोड़ देगा। सबके घर की यही कहानी है, अगर तुम्हें खुशियों में जीना है तो तुम दूसरे की परवाह करना छोड़ दो। तुम एक सोचना छोड़ दो कि वो आदमी क्या कर रहा है, उसके जीवन में क्या हो रहा है। जो उसके जीवन में हो रहा है उसका जीवन है,
जैसे हो रहा है वैसे होने दो। तुम्हारे जीवन में क्या होना है, तुम अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहते हो, तुम अपने जीवन को कैसे रखना चाहते हो, तुम अपने में जियो, अपने आप में जियो, अपने वर्तमान में जियो। कौन तुम्हारी बात माने ना माने वो उसकी मर्जी है, वो गलत करेगा वो उसकी मर्जी है। तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा जन्म हो गया है, तुम्हारे पिताजी तुम्हें बड़ा कर दिए हैं, तुम्हें पढ़ा लिखा दिए हैं, तुम्हें इतना बड़ा बना दिए हैं, तुम्हारे दोनों हाथ सलामत हैं, तुम्हारी दोनों आँख नाक कान पैर सब सलामत है। तुम यही धन्य मनाओ। तुम अपने बल पर अपना जीवन जियो, अपनी खुशियों में जियो और योगा करो और प्रकृति में जियो। ये मान के चलो कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेले आया था, अकेले ही जाऊंगा, मेरा कोई इस दुनिया में नहीं है। जिस दिन तुम्हारे अंदर इस बात को आप जान गए, उसी दिन से तुम्हारे कोई कष्ट ही नहीं होगा, तुम्हारे जीवन में कोई दुख ही नहीं आएगा। अपना जीवन आप अनजान अच्छे से जी सकते हो। इसलिए अपने जीवन को एंजॉय करो, लोगों की चिंता करना छोड़ दो, अपने आप में जियो। लोग कौन आपकी बात माने ना बात माने, इस परेशानी में मत उलझे रहो। ये जियो कि हम किसकी बात हम मान रहे हैं, आप उस स्थान पे जाके जियो। इसलिए भविष्य की चिंता छोड़ो, भूत की चिंता छोड़ो, वर्तमान में जियो, एंजॉय करो, खुश रहो। वह कहता है, लड़का कहता है, गुरुदेव आपकी बात हमारे समझ में आ गई, अब हम अपने परिवार के साथ रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, हमारा परिवार जो हमें करने के लिए कहेगा वही हम करेंगे। हमारी आंखें खुल गई गुरुदेव, आपने हमारी आंखें खुल दी और सारा कष्ट अब दूर हो गया। वह लड़का गुरुदेव को प्रणाम करता है, अपने घर आता है और फिर अच्छे से जीने लगता है। उसके घर में फिर एक बार खुशियों की लहर दौड़ाती है, सब उसकी बात भी मानते हैं और वो भी सबकी बात मानने लगा है। दोस्तों कहानी कैसे लगी? कहानी का एक ही उद्देश्य होता है कि सबका माइंड, सबका दिमाग बदला जाए, सब अच्छा सोचे, अपने परिवार के साथ अच्छा सोचे और अपना एक आनंदित जीवन यापन करें, लड़ाई झगड़े से दूर रहें, टेंशन से दूर रहें और खुशियों भरी जिंदगी जिए। फिर मिलते हैं ऐसी ही जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, इससे हम लोग मोटिवेट होते हैं, हम भी उत्साहित होते हैं और ऐसे अच्छी अच्छी कहानियाँ ला करके अपलोड करते रहते हैं।